प्रियंकाज लाइफस्टाइल। आज हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कि हम बारबेक्यू नेशन जा के पक गए हैं। हमें बिल्कुल भी बारबेक्यू नेशन पसंद नहीं आ रहा है, बट हमें सिमिलर काइंड ऑफ फूड एंड टेस्ट चाहिए होता है। हमें ज़्यादातर वही सिमिलर काइंड ऑफ मतलब हमें बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए होते हैं जिसमें से हम सिलेक्ट करना पसंद करते हैं, बट बारबेक्यू नेशन से हम बोर हो चुके हैं। तो कुछ वैसे ही सिमिलर काइंड ऑफ एम्बियंस एंड सिमिलर काइंड ऑफ फूड क्वालिटी फूड ऑप्शंस लेकर के आज मैं आपको जिस जगह पे लेकर के जा रही हूँ वहाँ पे आपको बारबेक्यू नेशन तो नहीं बट बारबेक्यू टाइम्स दिखने वाला है। तो चलिए मेरे साथ आज बारबेक्यू टाइम्स की सैर आपको कराते हैं और क्या क्या ऑप्शंस खाने में है, कितने सारे डेलिकेसीज आपको वहाँ पे दिखने वाले हैं, वो सब जाने के बाद हम चेकआउट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रियंकाज लाइफस्टाइल। आज जहाँ मैं लेकर के चल रही हूँ वो आपको मैंने बता ही दिया है कि आज हम जा रहे हैं द बारबेक्यू टाइम्स। हमारे साथ तो ऐसा इतनी बार होता है कि हम निकल जाते हैं, उसके बाद हम ऑन द वे अपना डिसाइड करते हैं कि हमें एग्जैक्टली जाना कहाँ है। जहाँ हम डिसाइड करके निकले वहाँ जाना है या फिर कोई और जगह सिलेक्ट करें। आप में से कितनों के साथ ऐसा होता है कि आधे रास्ते पहुँचने के बाद हम रेस्टोरेंट सिलेक्ट कर रहे होते हैं या फिर देख रहे होते हैं कि कौन सी जगह पे हम बेस्ट नाइट आउट कर सकते हैं। तो ये सारा हम ऑन द वे डिसाइड करते हैं, घर से डिसाइड करके नहीं निकलते हैं बट रास्ते में डिसाइड करते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? मेरे साथ तो ऐसा कई बार होता है। बारबेक्यू नेशन के बाद जो सबसे बड़ा नॉर्थ इंडियन में बिगेस्ट बुफे है वो बारबेक्यू टाइम्स का ही है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और उसके बाद आप इस जगह पे नहीं गए हैं तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो जाना बनता ही है अगर आप दिल्ली एनसीआर के आसपास रहते हैं। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो ये है M2 के कॉर्पोरेट पार्क में, जो कि गुड़गांव में है। यहाँ पे आपको काफी सारे और भी रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, बट जो यहाँ का बेस्ट रेस्टोरेंट है वो बारबेक्यू टाइम्स ही है। यहाँ पे आप किसी भी टाइम आइए, लंच टाइम या डिनर टाइम, बट ये ओवर क्राउडेड ही रहता है। इस रेस्टोरेंट की सीटिंग कैपेसिटी है अराउंड 200 प्लस पैक्स। यहाँ पे 200 लोग एक टाइम पे लंच या डिनर कर सकते हैं। यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट इस टाइप से बना हुआ है कि यहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज भी किया जा सकता है। अगर किसी का बर्थडे पार्टीज है, एनिवर्सरी पार्टीज है, कोई भी आप सेलिब्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफी अच्छा स्पेस यहाँ पे आपको दिया जाता है, जहाँ पे आप डेकोरेशन भी करा सकते हैं और यहाँ पे पार्टी फंक्शंस भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम एंटर कर चुके थे बारबेक्यू टाइम्स और यहाँ पे हमने आते ही जो हम खाने पे टूट पड़े हैं वो आप देख ही पा रहे होंगे। क्रिस्पी कॉर्न, सबको पता होगा कि क्रिस्पी कॉर्न तो सबका फेवरेट ही होता है, चाहे आप बारबेक्यू नेशन चले जाइए या बारबेक्यू टाइम्स चले जाइए या फिर एब्सोल्यूट बारबेक्यू चले जाए, आप कहीं भी जाएंगे क्रिस्पी कॉर्न सबका फेवरेट होता ही है। मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट डिशेस है क्रिस्पी कॉर्न। भले मैं उससे ही खा के पेट भर लेती हूँ बट उसके अलावा मुझे और ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। बिकॉज मैं अगर बारबेक्यू में बात करूँ तो मैं प्रॉन्स खाना सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ और उसके अलावा चिकन लॉलीपॉप और चिकन टिक्का तो साथ में रहता ही है, बट कई ज्यादा मैं प्रॉन्स खाने के लिए ही स्टार्टर्स में जाती हूँ। मेन कोर्स तक तो हम बाद में आते हैं, बट हम पहले ही स्टार्टर्स से ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा अपना टमी फुल कर चुके होते हैं, बिकॉज स्टार्टर्स ही इतने डिलिशियस होते हैं कि हम आधा पेट तो उसी से भर लेते हैं। बारबेक्यू टाइम्स में चल रहा है सबसे बड़ा एशियन फूड फेस्टिवल, जो कि स्टार्ट है फ्रॉम 15 मई टू 2 जून, जहाँ पे आपको काफी सारे एशियन फूड खाने को मिलेगा। पास्ता, डिमसम्स, किमची सैलेड, सुशी सैलेड्स, आपको इतने सारे मिल जाएंगे। वैरायटी ऑफ सैलेड यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी हेल्दी खाना चाहते हैं ना, तो एशियन फूड वैसे भी हेल्दी माना जाता है, तो यहाँ पे आपको हेल्दी फूड ऑप्शंस बहुत सारे मिल सकते हैं जो कि वेज और नॉन वेज दोनों में अवेलेबल रहते हैं। चाहे हम एशियन फूड की बात करें या फिर अपना तंदूरी बटर चिकन और चिकन करी की बात करें, सारे फूड स्कोप्स यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं। फूड ऑप्शंस आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हैं जो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लाइव म्यूजिक, लाइव बैंड भी चलता रहता है और कनिष्क तो एक जगह वैसे ही नहीं टिकता है,
तो वो यहाँ पे भी यहाँ वहाँ भाग रहा था, थोड़ा खाता है और फिर थोड़ा भागम भाग करता है, तो यहाँ पे भी उसका वही चल रहा था। बिकॉज यहाँ पे इतना स्पेस होता है कि अगर आप किड के साथ भी जा रहे हैं तो इतना स्पेस है कि बच्चा वहाँ पे चल फिर सकता है, बट रनिंग एंड वॉकिंग इन द आयल इज अवॉइडेड, बिकॉज यहाँ पे ना हर समय खाना सर्व हो रहा होता है तो कहीं गिर ना जाए, इसीलिए हर जगह पे नोट्स भी लिखे गए होते हैं कि यहाँ पे भागना और दौड़ना अलाउड नहीं है। बट बच्चे हैं, क्या करें, तो उसके लिए कोई आपको मना भी नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे यूजुअली सेलिब्रेशंस चलते रहते हैं, किसी का बर्थडे पार्टीज हो या फिर एनिवर्सरीज हो, वो सब यहाँ पे चलते ही रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे तो होंगे ही और ये मस्ती तो चलती रहती है। बट इतना स्पेस आपको दिख रहा है, ये वॉकिंग के लिए दिया गया है, जहाँ से आप चल करके अपना खाना, अपना पसंदीदा डिशेस यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑथेंटिक डिशेस एंड फ्लेवर्स मिलता है। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात करूँ तो जैसे अभी मैंगो सीजन चल रहा है, तो यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ मैंगो डिजर्ट्स और कॉकटेल मैंगो इन्फ्यूज आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत यमी होता है। अगर आप लंच टाइम में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक मॉकटेल कॉकटेल फ्री मिलता है, और आजकल बियर आपको फ्री इसमें दिया जाता है, जो कि सिर्फ लंच टाइम पे ही अवेलेबल रहता है। तो अगर अभी इस वक्त कोई यहाँ पे विजिट करता है या फिर जाता है तो उसको ये सारे बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था तो एक सेपरेट एरिया दे दिया जाता है जहाँ पे डेकोर के साथ डेकोरेट किया जाता है, यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस भी मिल जाता है। तो अगर किसी को वैरायटी ऑफ ऑप्शंस चाहिए खाने में और फिर वो अच्छी सेलिब्रेशंस भी हो जाए तो ये जगह बेस्ट है। अगर मैं वेज मेन्यू की बात करूँ तो अराउंड 789 के वेज मेन्यू स्टार्ट होते हैं, एंड अगर नॉन वेज की बात करूँ तो अराउंड 989 के आसपास इनके नॉन वेज मेन्यू है। एंड डेजर्ट्स के ऑप्शन तो इतने सारे हैं क्योंकि इनके पास 150 प्लस डिशेस हैं जो मेन्यू में है। अगर इनके साउथ इंडियन फूड की बात करूँ तो उसका अलग काउंटर और उसका अलग डिपार्टमेंट है। अगर मैं स्ट्रीट फूड की बात करूँ, पानी पूरी चाट, उसके अलग काउंटर्स हैं, डेजर्ट्स के अलग काउंटर है, मेन कोर्स के अलग काउंटर है। हर एक चीज़ के लिए, एशियन फूड की मैं बात कर रही हूँ, डिमसम्स की या फिर सुशी की, तो उसका एक अलग काउंटर है। आप जिस टेस्ट के अकॉर्डिंग चाहते हैं वो सारा वैसे ही कुक होता है, वैसे ही प्रिपेयर होता है और वैसे ही आपको सर्व किया जाता है। तो आप जैसा टेस्ट चाहते हैं वैसा टेस्ट के साथ आपको यहाँ पे खाना मिलता है। ये स्पेशलिटी है इसी रेस्टोरेंट की, जो आपके चॉइस ऑफ टेस्ट के हिसाब से कुक करते हैं और आपको चीज़ें देते हैं। डेजर्ट्स के ऑप्शन तो देख करके मुंह में पानी आ ही जाता है, चाहे वो पेस्ट्री हो चाहे वो खीर हो। खीर मेरा फेवरेट है, इसलिए मैंने स्पेशली खीर का नाम लिया, बिकॉज मैं वो खाए बिना तो कहीं भी नहीं जाती हूँ। और थोड़ा बहुत मीठा लास्ट में, भले मैं मेन कोर्स में कम खाती हूँ, नान आपको टेबल पे ही सर्व होता है, और राइस और हैदराबादी बिरयानी, लखनवी बिरयानी, ये सब फूड ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। वैरायटी ऑफ ऑप्शंस के लिए आपको बारबेक्यू टाइम ज़रूर विजिट करना चाहिए, बिकॉज दिल्ली एनसीआर में ये बेस्ट डाइनिंग के लिए जगह है, जहाँ पे सेलिब्रेशंस भी हो सकता है और अच्छा खासा टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं आप। यहाँ पे कनिष्क और उसके पापा अपने फ़ोन्स को तो छोड़ते नहीं है, चाहे वो कनिष्क हो या फिर उसके पापा हो, दोनों ही खाने के बाद फ़ोन सबको चाहिए होता है। एक्चुअली मेरे साथ भी ये चीज़ें हैं कि अगर मैं खाना खा रही होती हूँ तो मुझे साथ में फ़ोन चाहिए होता है, भले मैं कुछ देख करके ही खाना खा सकती हूँ। तो यहाँ पे लाइव टीवी का भी ऑप्शन था, यहाँ पे मैच चल रहा था, बिकॉज रेगुलर बेसिस पे आप मैच देख रहे होते हैं तो कई बार वॉइस नहीं आता, बिकॉज इतना क्राउड होने की वजह से आपको टीवी का साउंड नहीं आता है, तो लोग फ़ोन में ही टीवी देखना पसंद करते हैं, फ़ोन में ही जो भी वो देखना चाहते हैं। खासकर मेंस, अगर उनका कोई मैच चल रहा है तो वो तो टीवी को छोड़ ही नहीं सकते, तो यहाँ पे उसके पापा भी फ़ोन पे मैच ही देख रहे थे। और यहाँ पे आपको ऑप्शंस खाने की वैरायटी, स्ट्रीट फूड तो सबका फेवरेट है, इसीलिए मैं इसको ज़रूर कैप्चर करती हूँ कि स्ट्रीट फूड तो मैं कभी भी कैप्चर करूँगी ही करूँगी। यहाँ पे हमारा खाना हो चुका था डन और हम लोग फुल पेट भर के खा चुके थे, बिकॉज थोड़ा भी खाओ तो हैवी सा फील होने ही लगता है। बट यहाँ पे जितना खाओ उतना कम है, बट आपका पेट थक जाता है लेकिन आपका मुंह नहीं थकता, आपको लगता है अभी खाना है, बट पेट जवाब दे चुका होता है कि नहीं अब बाबा बस। तो अब यहाँ पे हमारा पूरा खाना अच्छे से होने के बाद हम निकल गए थे अपने घर की ओर। आपको ये जगह कैसी लगी है, आपका इसका एम्बियंस कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई दिल्ली एनसीआर में है तो अगर वो नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट बुफे एंजॉय करना चाहते हैं तो इस जगह पे ज़रूर आइए, सेलिब्रेशंस के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर सेलिब्रेशंस के रिलेटेड या फिर बुफे से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो आप लोग मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे।
और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। व्लॉग को होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, आपको पसंद आ रहा होगा। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जितने भी फ्रेंड्स फैमिली हैं उन सब तक ये वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, ताकि दिल्ली एनसीआर का मज़ा वो भी ले सकें। और ऐसी जगह तो वैसे भी हर कोई ढूंढता है कि जहाँ पे हम फैमिली टाइम स्पेंड करें, तो ये वो जगह है जहाँ पे आप फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं विद वैरायटी ऑफ फूड ऑप्शंस। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।